हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले बता दूं, यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई जा रही है। बच्चों ने मुझे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजा और बोला सर कि क्लास में जैसे लोग पढ़ाते हैं तो आपकी बुराई करते हैं, कहते हैं जो लोग तरीका बताते हैं वो सब बकवास है, वो हर एक जगह नहीं लगता है। तो सबसे पहले बता दें, लोग ये बोलते हैं कि फायदे का सौदा और सबसे तेज ट्रिक। मैं बता दूं, ये सबसे तेज ट्रिक नहीं बल्कि क्या है, ये सबसे स्लो ट्रिक है। मैं अभी आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि ये सबसे स्लो ट्रिक है। बात समझ गए। तो इनका तरीका कहां पर भी फेल होगा, मेरा तरीका नहीं, इनका तरीका कहां पर भी फेल होगा और उससे कितना टाइम टेकन होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये लोग क्या बताते हैं कि सब टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। देखो ये क्या बोलते हैं कि बताओ, एक कंपनी ने 4 प्रकार का डिस्काउंट दिया तो कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए सबसे अच्छा है। तो ये बताते हैं ऐसे ये दिया रहेगा, कहेंगे एक बात का ध्यान रखना कि इनका सम बराबर होगा 40-10-50, 45-10-50, 30-20-50 और 35-15-50। बात समझ गए। तो ये बोलते हैं कि इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वो ग्राहक के लिए सबसे सही होगा। और ये वाला बताते हैं। तो ये बताऊं, अगर आप इनके तरीके से अगर आप लगाएंगे तो अगर आपको 10 सेकंड लगेगा, तो मेरे तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। एक लोग ने क्या किया, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक लोग ने क्या किया, हद ही कर दिया। और इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया पॉइंट लगाकर। और ये पॉइंट लगाकर के क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाए। भैया क्वेश्चन को टफ बनाना बहादुरी नहीं है, उसके सलूशन को आसान बनाना ये बहादुरी होती है। इन्होंने क्या बोला कि भैया दुनिया के किसी किताब में ये सलूशन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने ऐसे बोला और बच्चों को गुमराह भी करते हैं। तो इस बात पे मैं आपको बता दूं कि इससे ऐसे आपको करना ही नहीं है। आज के बाद इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका स्मार्टली सलूशन क्या होगा, उसके बारे में हम बताते हैं कि कैसे इसका स्मार्टली सलूशन क्या होगा। आज के समय में आपको बता दूं कि भैया सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो बड़ा बड़ा तरीका पढ़ता है। जो दौड़ता है वो नहीं जीतता, जो सबसे तेज दौड़ता है वो जीतता है। देखो जैसे अगर हम ये वाली बात कहें, ये क्वेश्चन होता है किस चीज का, तो सबसे पहले बता दूं सुपर डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आता है। एक पूछता है कस्टमर के लिए सबसे अच्छा कौन होगा और शॉपकीपर के लिए सबसे अच्छा कौन होगा। देखो अगर आप कस्टमर है, कहीं अगर आप जाएंगे तो आप सोचेंगे हमको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, आप यही चाहेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा। तो जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है वो कस्टमर के लिए होती है, यही वाली बात। और शॉपकीपर के लिए भी अभी आज तक पूछा नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो उसको भी आप बता सकते हो। तो कस्टमर के लिए अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि बताओ ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन होगा। तो क्या जरूरत है लगाने के, ग्राहक का मतलब ये पूछा तो सबसे ज्यादा चाहिए। बस देख लो सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है, बस दिखाई दे रहा है यही सबसे बड़ा, तो यही वाला हमारा वाला सही हो जाएगा। 1 सेकंड का आंसर है। क्यों अंतर हम निकाले। अच्छा अगर आप इनके वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो और टाइम लगेगा, लगभग आपको 30 सेकंड लग जाएगा। कहेंगे इसका अंतर निकालो, इसका अंतर निकालो, इसका अंतर। क्या जरूरत है इसका अंतर निकालने की। ग्राहक के लिए पूछा तो बस देखो सबसे बड़ा वाला कौन है, तो आप कहेंगे यही दिखाई दे रहा है, यही वाला हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। तो यह क्वेश्चन सुपर डिस्काउंट का होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है, इनका तरीका कहां फेल होगा अभी मैं आपको बता रहा हूं और उससे कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे, बताओ कह रहा है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन डिस्काउंट होगा। तो क्या बताओगे आप, अगर आपको सबसे ग्राहक के लिए, तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा वाला सबसे ज्यादा कहां दिखा दे रहा है आपको, यहीं पे, तो ये वाला आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। बात समझ गए। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे ये वाला 3 वाला क्वेश्चन दे दिया, देखो इसमें भी सबका सम करोगे, इसको करोगे 50, इसको करोगे 50, इसको करोगे 50, इसको करोगे 50, कहोगे अगर सम बराबर नहीं होगा तब तो देखने में लग जाएगा कि बड़ा छोटा है, तो उसको बता देंगे। तो सम बराबर देता है। तो अब ये कहेंगे कि अंतर निकालो, किसका अंतर निकालोगे बताओ, तो कहेंगे बड़ा छोटे को निकालो। तो उनके तरीके से लगाओगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैंने क्या बताया कि कस्टमर के लिए पूछा तो सबसे बड़ा वाला ढूंढो। बताओ सबसे बड़ा वाला, आप कहोगे सर यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25, हम तो फेल हो गए, यहाँ तीनों जगह 25-25 दे दिया, अब हम तो नहीं पकड़ पाए। तो अब देख लो दूसरी बार सबसे बड़ा कौन है। अब देखो इसको छोड़ दो, तो सबसे बड़ा आप कहोगे यहाँ पे आप कहोगे 12, 13, 21, यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, यहाँ 25-25 यहाँ पर भी कट गया ना, तो देखो सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 21 सबसे बड़ा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो जो पहली वाली लाइन में जो सब सब जगह दिखा हमने सबको हटा दिया, तो दूसरी बार जो सबसे बड़ा है वही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब इसके बारे में बात करें। एक क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ दिया गया, देखो क्या कर रहा है। एबीसी 3 दुकानदार हैं जो किसी समरूप वस्तु को 4820 रुपए में अंकित मूल्य करते हैं, तथा वे तीनों दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रमशः इतना 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 % की डिस्काउंट देते हैं। तो बताइए कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितने रुपए देता है। अधिकतम छूट देता है यानी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा। पहले बताओ कौन सा सबसे अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा वाला ढूंढो, तो सबसे बड़ा वाला यही कस्टमर के लिए सबसे अच्छा होगा। पहले ये दोनों तो हट जाएंगे क्योंकि सी वाला होगा, तो ये हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा तो बताइए दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितने रुपए का देता है। तो सी है। अब ये वैल्यू निकाल लो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डिस्काउंट निकालो इस 30 और 10% का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हो, तो आप कहोगे 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100। तो 30 10 40 और 40 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 37%। बस 37% निकाल दो कितने का, ये टोटल आपको दिया है 4820 रुपए।
तो 4800 निकालना भी नहीं, 4820 का 37% अपॉन 100 कर दोगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। बताओ लास्ट में क्या आएगा, 7 दूना कितना होगा 4, और जब इसको 10 से भाग करोगे तो 0.4। हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 0.4 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ना कि डी होगा। ये बी वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। ये स्मार्टली तरीका होता है, इस तरीके पे हम काम करते हैं। लड़के बोलते हैं तुम छोटे टीचर हो। हाँ भाई, मैं छोटा टीचर हूं, मुझे छोटा टीचर ही रहने दीजिए। बड़े टीचर किस चीज के लिए आप मानते हो? कि अगर वो बड़े हैं, अगर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए आप बड़ा मानते हो? आपके एग्जाम में सोल्यूशन काम करने वाला है, उनका पैसा काम करने वाला नहीं है। बात समझ गए? वो बच्चे नहीं होते, ये बात तो मुझे भी पता चला। उनकी पीआर टीम होती है जो उनकी इज्जत बचाने के लिए वहां पे होती है। अरे भाई, उनसे उसने ये मेरी बेइज्जती कर दी, जाओ जाओ तुम लोग मेरी इज्जत वहां बचाओ। तो वो लोग कमेंट में लिखते हैं, उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, बस लिखते हैं तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। मुझे बराबरी करना भी नहीं है। बात समझ गए? अगर आज जो बराबरी, जो अगर आप इतना लिख पाते हो, जितना कर पाते हो ना बच्चों के लिए, जितने हम जैसे छोटे टीचर जो प्रयास कर रहे हैं ना, उनकी फीस जो 2000 रुपए हुआ करती थी, आज 200 रुपए में अगर आप पढ़ पा रहे हो, आपको भीख नहीं मांगना पड़ रहा है। आज वो खुद आपको डिस्काउंट देते हैं, आपको कहना नहीं पड़ता है। तो ये छोटे टीचरों का प्रयास है जिसकी वजह से आप ये सब कर पाते हैं। जिससे मन करे उससे पढ़िए, 10-10 टीचर से पढ़िए, 20-20 टीचर से पढ़िए। ये आपका सौभाग्य है, ये छोटे टीचरों की वजह से हो पाया। जब कुछ ही टीचर इस इंडस्ट्री में बड़े थे तो अपनी मनमानी फीस रखा करते थे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है? अगर ऐसे से स्मार्ट तरीके अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसमें एक चैप्टर परसेंटेज पूरा मैंने आपको लगभग 23 लेक्चर में पूरा 100% एकदम कंप्लीट किया, ए टू जेड पढ़ने। अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे ना, लेकिन अगर आप यहां पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। इसकी फीस मात्र 199 रुपीज है और ये कहां पर मिलेगा आपको? सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है? तो आप इस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जो लोग अगर इस बैच में पढ़ रहे होंगे वो कमेंट में जरूर बताना कि क्या मैंने आपको कुछ अलग तरीके से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। और एक बैच जो और है ये पुलिस दरोगा के लिए, ये तो बहुत ही रामबाण साबित होगा। ये जो पूरा ऑल पीवाईक्यू हम लोग पढ़ा रहे हैं केवल ट्रिक के माध्यम से। इस बैच की फीस मात्र 51 रुपए है। और इसकी खास बात कि जो 14 मार्च को पेपर होने वाला है, इसमें हमने 50% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो जो बच्चे भी अगर इधर उधर भटक रहे हैं, इसमें लगभग हमने 8-9 चैप्टर पढ़ा दिया है और इस महीने के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच को लेकर के आप एकदम आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करिए कि एक स्मार्टली तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक है? अगर किसी को बुरा लगा हो तो दिल से मैं क्षमा चाहता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट।